गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट डे हम कहाँ पे छोड़े थे अपने टॉपिक को? स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंसेस। तो टू सेंसेस में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखा। एक प्लूरल सेंस है, एक सिंगुलर सेंस है। सिंगुलर सेंस में हम पढ़ते हैं अबाउट द मेथड ऑफ दैट आर डीलिंग विद द कलेक्शन ऑफ द डाटा, कि किस किस मेथड को यूज़ किया जाएगा डाटा की कलेक्शन करने के लिए। वेयर एज द इन प्लूरल सेंस हम देखते हैं कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, पर सिंगुलर सेंस में हम मेथड्स देखते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए वो एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स गिवन होने चाहिए, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो भी डाटा होगा वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉज से उसको अफेक्ट होना चाहिए। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। और थर्ड, जो फोर्थ वन, जो कि डाटा हम कलेक्ट किया जाएगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया जाना चाहिए। फिफ्थ वन, द स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस। मतलब जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस हमारे पास प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। सिक्स्थ वन, द स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन या इसमें लिखना क्या है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा दिया होगा, स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ फैक्ट्स दिए होने चाहिए। सिर्फ एक फैक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे फैक्ट हमें इकट्ठे ही स्टैटिस्टिकल डाटा में गिवन होने चाहिए। ओके, जैसे कि ये नहीं होना चाहिए राम इज़ 5 ईयर ओल्डर। अगर हमारे पास सिंगल होगा राम इज़ 5 ईयर ओल्डर तो ये कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होगा। बट वेयर एज हम ये लेते हैं राम इज़ 5 ईयर ओल्डर देन राजू, तो कंपैरिजन भी हो रहा है, तो ये एग्रीगेट पूरा एक फैक्ट बन रहा है। सेकंड में आता है स्टैटिस्टिकल आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो हमने देखा कि जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए वो नंबर में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। थर्ड था मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए सिंगल फैक्ट से, वो मल्टीपल फैक्ट से अफेक्ट होना चाहिए। इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि डिमांड। आजकल जो है टमाटर के भाव बहुत बढ़ चुके हैं, तो देखो टमाटर के भाव किस वजह से बढ़ गए। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया डिक्रीज़ का, तो डिमांड इंक्रीज़ कर रही है आजकल, डिमांड डिक्रीज़ कर रही है। क्यों कर रही है? जैसे कि टमाटर की डिमांड डिक्रीज़ कर रही है, क्यों कर रही होगी? क्योंकि जो टमाटर के प्राइस है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पर टमाटर के प्राइस बढ़ने की वजह से ही क्या डिमांड डिक्रीज़ हो रही है? नहीं। सेकंड, ये भी हो सकता है कि हमारा आजकल क्या है, वेदर अच्छा नहीं चल रहा है, सारी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो सेकंड फैक्टर है कि हमारी जो टमाटर की डिमांड डिक्रीज़ कर गई है। एक तो पहले होगी प्राइस बढ़ गया है, हमारा क्लाइमेट ठीक नहीं है, ठीक है, या प्राइस ऑफ अदर, जैसे कोई और चीज़ का एग्जांपल लेते हैं। डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है? वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के ऊपर, प्राइस ऑफ ओन गुड। ओके, या नेक्स्ट हम देखते हैं रीज़नेबल एक्यूरेसी। तो जो भी डाटा हम कंसीडर करते हैं उस वो रीज़नेबल एक्यूरेट होना चाहिए, रीज़नेबली एक्यूरेट होना चाहिए। और ये जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी हमारे पास डिपेंड करती है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इट्स नेचर, कि उसका नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, साइज़ क्या है, एंड लास्ट वन द अवेलेबल रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज कितने हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए उसका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो अब हमें डाटा कलेक्ट करने से पहले ही हमें पता करना है कि हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट, कि ताकि जो है गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स बना सके अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। सिक्स्थ वन था जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो कलेक्टेड होना चाहिए सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। लास्ट वन, द स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन
रिलेशन टू ईच अदर, मतलब जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में होना चाहिए या रिलेशन में होना चाहिए। आपको लास्ट में एक बार मैं बता देती हूँ, हमें सिर्फ हेडिंग ही याद रखनी है। जैसे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा, सिर्फ हमें हेडिंग याद रखनी है और मेनली हमें हेडिंग ही लिखनी है। अगर हमारा क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मार्क्स का आता है तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करना है। जैसे कि हमें एग्रीगेट फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल accuracy, and statistics are collected for the predetermined purpose. Statistics should be placed in random in relation to each other, एक दूसरे के साथ रिलेशन होनी चाहिए। जब भी हम इनके बारे में लिखेंगे तो पॉइंट्स ही याद करेंगे। पॉइंट्स अगर हमें ध्यान में रह गए तो इनके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी हमने हेडिंग देखनी है। तो फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स के, ये सिंप्लीफाई कर देता है जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं उनको। सेकंड, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। सेकंड, ये क्या करता है ताकि हम जो फैक्ट्स हैं उनको डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर सके, तो ये भी इसका फंक्शन है। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। थर्ड फंक्शन क्या है, ये कंपेयर भी कर सकता है फैक्ट्स को। जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है तो इसमें हम फैक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ वन, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो हमारे पास डाटा होता है स्टैटिस्टिकल, वो हमारे को प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था पीछे कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जब हमने कलेक्ट किया तो उससे गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बना सकती है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, लास्ट वन, टू हेल्प द फॉरकास्टिंग। और स्टैटिस्टिकल डाटा जो है हेल्प करता है फॉरकास्टिंग में भी। जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको थ्रू रेडियो टीवी वगैरह के थ्रू जो है फॉरकास्ट भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इम्पॉर्टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी। इट हेल्प, जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस में हेल्प करता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी वो क्वांटिटेटिव जो है एक्सप्रेशन दे सकता है हमारे पास। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी थ्रू द क्वांटिटेटिव डाटा। सेकेंड जो है इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ यूज़ होती है, इंटरसेक्टोरल एंड टेम्पोरल कंपैरिजन में। इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मतलब इंटरसेक्टोरल, देखो इंटरसेक्टर्स जिसमें सेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि अर्बन और रूरल सेक्टर में हम अनएम्प्लॉयमेंट, तो सेक्टर में जब कंपैरिजन किया जाता है वो इंटरसेक्टोरल। वेरएज इंटरटेम्पोरल जिसमें हम किसी पीरियड के लिए देखते हैं, टाइम पीरियड के लिए, ओवर द कंपैरिजन ओवर द डिफरेंट प्लान्स ऑफ द पीरियड्स। फॉर एग्जांपल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हो गया इंटरटेम्पोरल। टेम्प से याद रख सकते हैं, टाइम से रिलेटेड। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देखते हैं 2013 में कितना था, 14 में कितना था, 15 में कितना था। इसी तरह से हम इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बना के रखता है। ओके। फोर्थ वन, डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की वजह से आई है, या लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। फोर्थ, ये किस में इम्पोर्टेंस बताता है, फॉरकास्टिंग के लिए भी हमारे पास एक्चुअली में वो सारे पॉइंट जो फंक्शनिंग में है हमारे पास इस यहाँ पे पीछे थे फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, उसी को ही हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, ये इसकी सारी इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो लिमिटेशन भी हम इसके पॉइंट ही पढ़ेंगे, हेडिंग और बस फिर इतना सही आता है। लिमिटेशन आता नहीं है शायद, तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। तो लिमिटेशन में क्या होता है, सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही स्टडी करता है, वेयरएज इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फिनोमिना। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी
स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट या टोटल आइटम्स के बारे में स्टडी करता है, वेरस तो ये एक लिमिटेशन होगी, स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील नहीं करता है इंडिविजुअल आइटम से। थर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, इस डाटा को मिसयूज़ भी किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल डाटा को। थर्ड स्टैटिस्टिकल लॉ जो होंगे, जो भी स्टैटिस्टिकल लॉज होंगे वो एग्जैक्ट नहीं होंगे। फिफ्थ ओनली एक्सपर्ट कैन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसका जो सॉल्यूशन होगा या उससे जो इंटरप्रेट कर पाएगा वो, अगर कोई किसी आदमी को स्पेशल नॉलेज होगा वही उससे एक रिज़ल्ट निकाल सकता है, एक कंक्लूसिव रिज़ल्ट निकाल सकता है। और स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, जो डाटा होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक टाइप का ही डाटा होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भी ये भी एक लिमिटेशन होगी हमारे पास। बच्चों इससे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसी के साथ।